सर सामने आते सर सामने आते सर इधर सर वन मोर हियर सर एक सेकंड शान आ जाओ शान आइए सर सामने आते सर ना थोड़ा फ्लैश ब्लॉक होएगा सर यहाँ पे सर सामने सर हियर सर वन मोर हियर सर स्ट्रेट सर यहाँ पे सर कैमरा रुक रहा है यहाँ पे सर हियर सर वन मोर स्ट्रेट हियर सर हियर सर सर हियर सर वन से सर सामने या अलग हियर सर सर एक सेकंड मैम एक्सक्यूज मी आइए सर आइए सर आइए सर आइए यहाँ पे रहिए प्लीज ये साला भी है सर यहाँ पे सर जी वन सेकंड ये आला भी है मैम सर Sir, here. Excuse me, sir. Sachin, sir. You in between completing. Sir, here. Sir. Sir, here. Sachin, sir. Sachin, sir, यहाँ पे. Sachin, sir, somewhere here. Sir, one second, sir, यहाँ पे. Sir, somewhere. Sir, both of you. Sir, तुमसे एक सोलो है. एक कितने हाइट कर रहे हैं? सचिन सर समर सचिन सर यहाँ पे सचिन सर समर सचिन सर सॉरी सर एक लास्ट ट्रिक क्वेश्चन होगा कितनी बार देखी है अब तक शोले? याद नहीं है, नंबर नहीं, क्या है कोई भी अच्छी चीज़ें जब हम करते हैं तो गिना नहीं जाता कि कितनी बार कर रहे हैं। और मैं तो इस फिल्म से काफ़ी नज़दीक से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे ख्याल से 73 में सबसे पहली बार मैंने शूट अटेंड किया था इसका बेंगलोर में, और वो यादें अभी तक ताज़ा हैं और हमेशा रहेंगी। जिस तरह से शोले लोगों के दिलो दिमाग में आज तक ताज़ा है। 3D का पूरा कॉन्सेप्ट है, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दैट? क्योंकि 3D में शोले देखना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। वैसे मेरे हिसाब से जो 1975 में फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तो उस वक्त भी 3D ही थी। आप पूछेंगे कैसे? तो 3D का मतलब क्या होता है? 3D का मतलब ये होता है कि स्क्रीन पर से कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है जो ऑडियंस तक पहुँचे। करेक्ट? और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की शोले एक पहली ऐसी फिल्म थी जो जब हम लोग सब देख रहे थे उसको तो वो स्क्रीन से निकलकर हम तक पहुँच रही थी। आप समझे? तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो अभी बनी है 3D शोले रिलीज़ होने से के बाद, बहुत सालों बाद, लेकिन उस वक्त भी शोले 3D ही थी। लेकिन ना गब्बर को अब तक कोई टक्कर दे पाया ना दे पाएगा, तो डू यू थिंक कि कभी भी ऐसा कोई दिन आएगा बॉलीवुड में या सिनेमा में हमारे इंडियन के गब्बर को कोई टक्कर दे पाएगा? खैर टक्कर देने वाले लोग आमतौर पे तो बहुत सारे नए नए होंगे, लेकिन गब्बर को टक्कर देना जो है वो सिवाय ठाकुर के और किसी के बस की बात है नहीं, मैं समझता हूँ। और ये फिल्म ही बनी है जो कि जिसका हीरो है ठाकुर और विलन है गब्बर। अगर शोले का टाइटल शोले नहीं होता तो मेरे हिसाब से सिर्फ गब्बर सिंह होता। अच्छा सचिन जी, जैसा कि आपने कहा कि जो टेक्नोलॉजी में जो कुछ भी परिवर्तन आया, जिसे हम आज के टाइम में 3D कहते हैं, तो 3D में किसे देखना ज़्यादा पसंद करें? बसंती, धन्नो या अमित या धर्मजी की जोड़ी या गब्बर? आपका सवाल जो है ना वो 3D नहीं है, वो आपका सवाल 3D कीजिए पहले, अगर इसके बारे में पूछना चाहें तो। शोले देखना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे 3D में। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शादाब जी, ये सवाल हमने सचिन जी से भी पूछा है, कितनी बार देखी है शोले? कम से कम 10-15 बार, कम से कम 15 बार, 15 टाइम्स। लेकिन गब्बर को आज तक ना कोई टक्कर दे पाया है ना दे पाएगा। आपको क्या लगता है कि हाँ कभी कोई गब्बर का कोई गब्बर निकलेगा बाहर? जब तक ऊपर वाले का हाथ सर पर रहेगा तब तक नहीं। शोले अभी 3D इफेक्ट देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। ये कुछ जब ये ओम शांति ओम फिल्म निकली थी और फराह खान और मनोज कुमार साहब के बीच जब वो टकराव हुआ था, उस वक्त मैं रेडियो सुन रहा था गाड़ी में और एक रेडियो जॉकी बात कर रहे थे उस कंट्रोवर्सी को लेकर, और उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि मनोज कुमार साहब को
खुश होना चाहिए कि उन्हें पब्लिसिटी मिल रही है, क्योंकि अभी उन्हें कौन जानता है, कौन याद रखता है उन्हें। और ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, आई रियली फेल्ट बैड। लेकिन जब मैं घर पहुंचकर जब मैंने ये बात सोची तो इट मेड लॉट ऑफ सेंस। जो इतने साल पहले हो चुका है उन्हें आजकल के ज़माने वाले नहीं जानेंगे। और मेरे डैड के साथ भी यही होगा 20 साल 25 साल, दे विल फॉरगेट इट। अगर ऐसे एफर्ट्स नहीं हुए तो आपके जितने भी ग्रेट एक्टर्स थे पुराने ज़माने के, उन्हें सब भूल जाएंगे, आज की जनरेशन भूल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। But everyone have a shell life or basically peak of life. तो ज़रूरी थोड़ी है कि it would go because competition is very high in Bollywood now. तो इंडियन सिनेमा में कुछ नई नई चीज़ें आती रहती है, every day something innovative, something unique. तो do you think how to get carry forward with this? कि हाँ एक छाप रह जाए। देखिए, जहाँ तक शोले का सवाल है, शोले को रेप्लिकेट करना, दूसरी शोले बनाना नामुमकिन है। और ये बात सिप्पीज़ भी अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने शोले दोबारा बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने इसी शोले को री इन्वेंट किया। दे हैव री इन्वेंटेड एंड री पैकेज्ड इट फॉर द न्यू जनरेशन। और मेरे हिसाब से ये आज के ज़माने में लोगों को बहुत पसंद है। आई थिंक दिस इज़ द राइट वे फॉरवर्ड। बट राम गोपाल वर्मा मेड एन एफर्ट डूइंग शोले 2 ऐसा कुछ तो था, लोग कोई नहीं गए। तो उसके ऊपर से ये सब इंसल्ट नहीं लगता आपको कि कभी हाँ ये देखो इतनी अच्छी पिक्चर बनी थी एक ज़माने में, अब देखो मजाक कर रहे हैं। देखिए, राम गोपाल वर्मा के बारे में क्या बोलूँ मैं। अभी दिस इज़ अ पॉजिटिव मोमेंट। अच्छा, ये बोलते ना ये एक मुबारक मौका है। मुझे मनुष्यों के बारे में बात नहीं करनी। अच्छा, अगर शोले के कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो कौन सा फेवरेट है गब्बर सिंह को छोड़कर? वो ऑल टाइम फेवरेट है सबके। गब्बर सिंह छोड़कर देखिए, धर्म जी तो मुझे बहुत पसंद है, हेमा जी भी मुझे बहुत पसंद है। मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता हूँ। मैं कहता हूँ धन्नो। आपका फेवरेट डायलॉग? गब्बर का डायलॉग तो नहीं बोलूँगा मैं। कितने आदमी थे। एक मिलता जुलता सवाल है कि 3D में किसे देखना पसंद करेंगे आप? डैडी गब्बर या अमित धर्म जी की जोड़ी बसंती धन्नो? देखिए, आप पिक्चर को सेपरेट नहीं कर सकते। एक आदमी चाहे कितना भी अच्छा एक्टर क्यों ना हो या कितना भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा क्यों ना हो, वो पिक्चर अपने कंधे पे नहीं उठा सकता है। गब्बर सिंह भी नहीं उठा सकता है। ये पूरी पिक्चर बनी टीम वर्क को लेकर। अगर रमेश जी की डायरेक्शन नहीं होती, सलीम साहब, जावेद साहब का की स्टोरी स्क्रीन प्ले नहीं होता, बाकी एक्टर्स की एक्टिंग नहीं होती, और जीपीसीपी साहब ने अगर इस प्रोजेक्ट पर अपने पैसा नहीं लगाया होता तो पिक्चर नहीं बनती। तो एक अमजद खान या एक बच्चन साहब को लेकर ये कहना कि मैं एक आदमी मुझे पसंद आएगा दूसरा नहीं, या मैं एक को देखूंगा, अगर आप एक को देखोगे पूरी पिक्चर निकल जाएगी। आपको सारा पिक्चर टोटलिटी में देखना है, सबको देखिए और पूरी पिक्चर का मजा लीजिए। सुदाब जी, एक बार आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। आपने अभी कहा कि मनोज आदमी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन कुछ तो बोल दो आप, अभी हो ही जाए आगे कोई ऐसी जरूरत ना करें। बहुत अच्छा बिन मारता है तो, लेकिन बोल देता हूँ, ठीक है चलो। देखिए, वर्मा साहब के साथ मेरी एक ही शिकायत है कि अगर आप कुछ भी करें, आप पिक्चर रीमेक करें या दोबारा बनाने की कोशिश करें, इज्जत से बनाएं। जो लोग उस पिक्चर से एसोसिएटेड हैं उनका मजाक ना उड़ाएं, और किसी को नीचा मत दिखाओ अपने आप को बड़ा बताने के लिए, वरना मुँह की खाओगे। और ऑडियंस ने खिलाई मुँह की। क्या हुआ, 2 हफ्ते बाद पिक्चर के DVD मिल रहे थे मार्केट में 49 रुपीज़ के लिए। यही होता है, बजिए बिकते हैं, ऐसे ही बिकते हैं। अगर आप बदतमीज़ बनोगे तो लोग आपको लात ही मारेंगे, तमीज़ से बात करोगे तो लोग आपको प्यार करेंगे। दिसंबर एंड लास्ट वीक है, पार्टी का वीक कहा जाता है, तो कोई प्लान है आपके कहीं जाने के, कुछ करने के? कुछ नहीं, मोस्टली आई डू नॉट बिलीव इन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बिकॉज दे ब्रेक विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द न्यू ईयर। New Year wishes to your audience? Watch Sholay, watch the Sholay 3D, enjoy it, and encourage such endeavors. Thank you so much. All the My best. pleasure. Vijay. Yeah, one more year, ma'am. Ma'am, here. Yeah, ma'am. Thank you. Yeah. I'm steady. Look. पीछे कर रहे हैं सतीश जी।
शोले सर शोले। क्या कर रहे हैं भाई? पीछे सतीश जी सर इधर से चालू सर राइट में हम लोग हैं। सतीश सर सामने एकदम यहाँ पे सर राइट में सतीश जी सामने सर सामने सही है सतीश सर थैंक यू। यार पहली वाली शोले तो पता नहीं कितनी बार देखी होगी जब कॉलेज में हुआ करते थे। इट इज़ ए हिस्टोरिक मोमेंट कि अब इसका 3D वर्जन जो है वो रिलीज़ हो रहा है, विच इज़ अगेन ए हिस्टोरिक मोमेंट बिकॉज इतने सालों के बाद एक इतनी एपिक स्ट्रक्चर की फिल्म जो है वो ऑडियंस के सामने एक नए अवतार में आ रही है। तो आई थिंक दिस इज़ ए ग्रेट मोमेंट टू सेलिब्रेट बिकॉज दिस इज़ 100 years of cinema and Sholay is like belongs to 100 years of cinema because it is a cinematic history and I think it is done very well because I've seen the picture and the 3D portions make it more interesting and to see those characters again on screen and in 3D is a delight in itself. लेकिन एज अ फिल्म मेकर आपने सोचा तो 3D में भी शोले का एक्सपीरियंस ले सकती है ऑडियंस? भाई तब तो नहीं सोचा था, लेकिन ये कि अब 3D टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है। थिएटर्स ज़्यादा बन रहे हैं और मतलब लोग जो है एंजॉय करते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं 3D के वर्जन को। तो आई थिंक एक नया एक्सपीरियंस है टू सी ऑल दोज बिग स्टार्स एंड ऑल दोज हैपनिंग्स जो शोले के तो एनेक्डोट्स बने हुए और शोले की तो अपनी एक हिस्ट्री है, तो उसको दोबारा देखते हुए जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और जो 3D में काम हुआ है वो भी बहुत अच्छा हुआ है। तो इट इज़ ग्रेट ऑन पार्ट ऑफ जयंतीलाल गड़ा जो कि बड़े इस फिल्म के साथ पहले से बहुत अटैच्ड हैं बिकॉज ही ओन्स द फिल्म सैटेलाइट बिजनेस की जो है मतलब बहुत सालों से उनके पास है। टेलीविज़न पे उन्होंने बहुत बार चलाई है ये फिल्म। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत कामयाब फिल्म होनी चाहिए बिकॉज लोगों को शोले तो कभी भूले नहीं है, शोले वो किसी भी रूप में दोबारा से देखना चाहिए। सतीश जी गब्बर को ना तो अभी तक कोई टक्कर दे पाया ना दे पाएगा, आपको लगता है कि कुछ होगा चेंजेस गब्बर के ऊपर? डेफिनेटली ये दोबारा से आप दूसरी एक तरह से गब्बर जो है वापस आया। वाकई में वो जैसा विलन जो है हिंदुस्तानी स्क्रीन पे बहुत सालों से इसके बाद आया नहीं है, लेकिन चलो नहीं आया तो कम से कम गब्बर को दोबारा देखा जाए एक नए अंदाज में। रियल लाइफ आइडेंटिटी सतीश जी, रियल लाइफ आइडेंटिटी बन जाती है। आपको भी कभी किसी ने कहा रहेगा कैलेंडर तो आप हाँ देखो ना वो क्या आज तक मैं अपना नाम कैलेंडर अपने आप से हटा ही नहीं पाया। वो कई बार कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं यू कैन नॉट इरेज फ्रॉम योर पर्सनैलिटी। शोले के डायलॉग कौन से किसको वो नहीं है, पर उसका तो एक एक वर्ड जो है वो एक एक डायलॉग जो है वो हमेशा से याद रखते हैं। बट डेफिनेटली टंकी वाला सीन जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच। मैं हूँ सतीश कौशिक और आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2014। आप पे जा रहे हो शायद